हेलो बच्चों, देखिए आगे की चर्चा निर्देशांक ज्यामिति जो मैं आपको पढ़ा रहा था उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कल मैंने बताया था उसके कॉन्सेप्ट, आपको निर्देशांक ज्यामिति का कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ परिचय आपको दिया था। अब आगे से यहाँ से आपका चैप्टर चालू होता है। उसमें आता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। जैसे ये कार्तीय तल है x अक्ष और y अक्ष पर, x अक्ष और y अक्ष। इस कार्तीय तल पर अगर मान लीजिए दो बिंदु दिया गया है, बिंदु P और एक बिंदु दिया गया है Q। इस बिंदु P का निर्देशांक है x1 y1 और बिंदु Q का निर्देशांक है x2 y2। निर्देशांक लिखने का तरीका आपको बताया गया होगा, पहले भुज गामा कोण, ये आपका है। हमको क्या करना है, इनके बीच की दूरी बताना है। इनके बीच की दूरी क्या है, ए और बी मान लेते हैं। इनके बीच की दूरी क्या है, यानी दो बिंदुओं के बीच कार्तीय तल पर अगर दो बिंदु हैं जिनके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 है तो उनके बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। तो करेंगे क्या, देखिए यहां से इस पर लंब गिराएंगे, लंब गिराएंगे तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये भुज है तो ये x1 और ये कितना हो जाएगा y1, तो ये आपका x1 हो गया और ये कितना हो गया y। इसी तरीके से यहां लंब गिराएंगे तो ये पूरा हो जाएगा यहां से यहां तक भुज x2 और ये पूरा हो जाएगा y। आया समझ में? यहां से लंब गिरा देंगे, ये मान लीजिए सी। अब ध्यान दीजिए, ये इतना आपका x1 है और ये पूरा कितना है x2, तो ये कितना हो गया यहां से लेकर यहां तक की दूरी। तो पूरे में से अगर इतना सेपरेट करते हैं, हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये दूरी निकल जाएगी, ये हो जाएगा x2 माइनस x1। वही चीज ऊपर वाला भी होगा, अर्थात ये हो जाएगा x2 माइनस x1। सेम इसी तरीके से ये y1 है तो सामने वाला भी y1 हो जाएगा। और पूरा कितना है y2, तो ये छोटा वाला कितना हो जाएगा y2 माइनस। आगे समझिए, अब इस त्रिभुज ACB में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। मान लीजिए बीच की दूरी, जो बिंदुओं के बीच की दूरी स्मॉल d है, तो अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो AB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इतना समझ में आपको आ गया होगा। AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB का मान रखिए, AB क्या है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी d हो जाएगा तो d स्क्वायर बराबर AC का मान है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और इसका मान क्या है y2 माइनस y1। तो d बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल। ये फार्मूला है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने। कार्तीय तल पर दो बिंदु, ये चैप्टर जब शुरू करेंगे तो पहले फार्मूला लिख लेंगे। अगर कार्तीय तल पर दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 दिए गए हों, दो बिंदु मान लीजिए a और b है, x1 y1 और दूसरा बिंदु आपका b है, इसका निर्देशांक है x2 y2, तो इनके बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप d भी लिख सकते हैं या a भी लिख सकते हैं। d बराबर आ जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का, क्या होगा d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, y2 माइनस 1। आप ऐसे भी लिख सकते हैं तब भी सही हो जाएगा। क्या होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 को आप कर सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये भी सही है, ये भी सही, दोनों से किसी को भी आप x1 y1 आप मान सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कार्तीय तल पर दो बिंदु हैं, एक बिंदु आपका 3 0 है और एक 0 4।
इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो इसमें आप देखेंगे x1 कौन होगा, जो पहले दिया उसको x1 मान लीजिए, तो बाद में x1 y1। कभी कभी कुछ लोग ऐसे गलती करते हैं, इसको x1 मानते हैं x2 नहीं होता, भुज के साथ कोटि होता है x1 y1 और x2 y1। तो d बराबर क्या फार्मूला होता है बिंदुओं के बीच की दूरी, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 की वैल्यू कितनी है, देखो x1 कितना है 3, x2 x1 y1 x2 y2, x2 आपका 0 प्लस का होल स्क्वायर हो गया, y1 कितना है 0 और y2 कितना है 4 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 माइनस 0 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 और 0 माइनस 4 होगा, इसका वर्ग करोगे तो 16 और ये जगह इसका रूट कितना 25 और 25 का स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो 5, केवल 5 नहीं लिखते हैं, इसका कोई इकाई लिख देंगे, यहाँ लिख देते हैं 5 मात्रक या 5 इकाई। समझ में आ गया, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला है। अब इसको क्या होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए जो चैप्टर आपका शुरू होगा उसमें कुछ चीजें और हैं, उसको मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कार्तीय तल पर 3 बिंदु हैं, कार्तीय तल पर 3 बिंदु हैं, इसे निर्देशांक मान लीजिए तो दिए होंगे ए और बी। तो 3 बिंदुओं से क्या बनता है त्रिभुज। अब अगर पूछे जाए इस त्रिभुज का प्रकार क्या है, कौन सा प्रकार होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कभी सिद्ध करने का आता है, सिद्ध करो ये बिंदु तीनों बिंदु दिए रहेंगे निर्देशांक, तो आपको क्या करना है इस चीज को सिद्ध करना पड़ेगा, सिद्ध करो ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो कैसे करेंगे, तो पहले क्या करेंगे ए बी निकालेंगे। ए बी मतलब ये बिंदु दिया है, इसका निर्देशांक दिया होगा, ये भी बिंदु दिया गया ए बी, तो इनके बीच की दूरी निकालेंगे, ए बी का मान निकालेंगे, भुजा ए बी का मान निकालेंगे। इसके बाद क्या निकालेंगे बी सी निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे ए सी निकालेंगे। ध्यान दीजिए ए बी निकाल लिया, बी सी के बीच की दूरी निकाल लिया, ए सी के बीच की दूरी निकाल लिया, तीनों भुजाएं निकाल लिया। अब यदि मान लीजिए ए बी बराबर ए सी आता है, ए बी बराबर ए सी या बी सी बराबर ए बी या कोई दो भुजा बराबर आता है या ए बी बराबर बी सी या ए बी बराबर ए सी, ए बी सी बराबर ए बी और ए सी बराबर बी सी, कोई भी दो भुजा बराबर, तो त्रिभुज क्या होंगे समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष। अगर कोई दो भुजा बराबर आती है तो त्रिभुज क्या होगा समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष होगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए तीनों भुजाएं बराबर आती हैं, यानी आपने ए बी निकाला, बी सी निकाला, ए सी निकाला, अब मान लीजिए तीनों भुजाएं बराबर आ जाती हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तो त्रिभुज कैसा होगा, यानी ये जो बिंदु है समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज की विशेषता जानते हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती है। तीसरा अगर मान लीजिए आपने निकाला, ए बी निकाला, बी सी निकाला और ए सी निकाला, अब किसी एक भुजा बताओ, किसी एक भुजा मतलब जो सबसे बड़ी भुजा होगी, किसी एक भुजा का वर्ग, मान लीजिए ए बी सबसे बड़ी भुजा है तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू अगर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर आ रहा है, जो भुजा सबसे बड़ी होगी उसका वर्ग सबका वर्ग कर लीजिएगा, तो किसी एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर आएगा, तो ये त्रिभुज जो होगा वो समकोण त्रिभुज का शीर्ष होगा। ऐसे सवाल आपके किताब में दिए गए हैं, इसको आपको फाइंड करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो एक्सरसाइज शुरू करूंगा 15। इसी तरीके से अगर कार्तीय तल पर 3 बिंदु दे दिए गए और सिद्ध करने के लिए कह दिया जाए सिद्ध करो तीनों बिंदु संरेख होंगे। संरेख का मतलब होता है एक रेखा में होंगे, कोलिनियर होंगे। तीनों बिंदु क्या है संरेख होंगे। ए बी सी 3 बिंदु दिए गए, इनके निर्देशांक दिए रहेंगे, आपको सिद्ध करना है कि ये तीनों बिंदु क्या है संरेख, यानी एक रेखा में है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, आप ए बी निकालेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे अंदर करके,
दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा के। उसी तरह से BC का मान निकालेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल के, और AC निकालेंगे, यानी AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, और फिर क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे। इतना समझ में आ गया। अगर AC बराबर AB धन BC, यानी AB और BC को जोड़ने पर AC आ जाए, तो तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे, और नहीं आते हैं तो संरेख नहीं होंगे। क्लियर हो गया। इसी तरीके से सबसे महत्वपूर्ण आगे देखते हैं, बात करते हैं। अगर कार्तीय तल पर 4 बिंदु दिए गए हैं, 4 बिंदु दिए गए हैं ABCD, तो जानते हो कि चारों बिंदु मिलकर एक चतुर्भुज बनाएंगे। अब चतुर्भुज के प्रकार में आप जानते हो, मान लीजिए सिद्ध करो ये समांतर चतुर्भुज है, सिद्ध करो ये समबाहु आयत है, सिद्ध करो क्या ये वर्ग है, या सिद्ध करो ये समचतुर्भुज है, तो कैसे सिद्ध करेंगे। तो पहले काम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझना है। लिखने में केवल एक ही फार्मूला लगाना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी D बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल, यही आपको ये लिखना है। ठीक है। अब ये 3 बिंदु को कैसे दिखाते हैं मैंने बता दिया, संरेख की शर्त बता दी। अब अगर 4 बिंदु दिए गए हैं काटके तल पर, तो कैसे आप दिखाएंगे कि ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, या समचतुर्भुज के शीर्ष है, या आयत है, या वर्ग है। तो करेंगे क्या, पहले आप क्या करेंगे, AB का मान निकाल लीजिएगा, AB के बीच की दूरी यानी भुजा AB निकाल लीजिएगा। फिर क्या निकालेंगे, BC निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, CD निकालेंगे, और फिर क्या निकालेंगे, ED निकालेंगे। AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, CD निकाल लिया, और AD निकाल लिया। और फिर ये निकालेंगे विकर्ण AC और विकर्ण BD, ये विकर्ण AC और विकर्ण ये BD निकाल लिया। अब पहले यदि ऐसा हो जाए कि AB बराबर CD, AB किसके बराबर हो, CD के बराबर, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर, AB बराबर CD और BC बराबर AD हो, तथा विकर्ण बराबर न हो, AC नॉट इक्वल टू AD, तो ये चारों बिंदु क्या होंगे, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष। क्या होंगे, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण बराबर होते हैं, और भी प्रॉपर्टी होती है, पर यहाँ जो प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ उसके अनुसार बता रहा हूँ। दूसरा, यदि ऐसा हो जाए कि AB बराबर CD, सम्मुख भुजाएं बराबर हो, और विकर्ण जो AC बराबर क्या हो जाए, विकर्ण BD, तो ये आयत का शीर्ष होगा। ये क्या होंगे, आयत के शीर्ष। अगर विकर्ण बराबर नहीं है तो समांतर चतुर्भुज, और विकर्ण बराबर है तो आयत। इसी तरीके से मान लीजिए तीसरी बात, यदि मान लीजिए तीसरी कंडीशन में ऐसा हो जाए, चारों भुजाएं बराबर हो जाए, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, और विकर्ण AC जो है नॉट इक्वल टू विकर्ण BD, यानी AC विकर्ण BD विकर्ण चारों भुजाएं बराबर हो और विकर्ण बराबर ना हो, तो एक ऐसा चतुर्भुज हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा। ये क्या चतुर्भुज होगा जी, समचतुर्भुज। चौथी कंडीशन, अगर AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, और विकर्ण AC बराबर विकर्ण बराबर विकर्ण भुजाएं बराबर हो, विकर्ण बराबर, तो ये चतुर्भुज क्या होगा, एक वर्ग का शीर्ष होगा, यानी एक वर्ग होगा, अर्थात चारों बिंदु मिलकर एक वर्ग बनाएंगे। तो चारों बिंदु मिलकर एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, इसकी क्या शर्त है, चारों बिंदु मिलकर एक समचतुर्भुज आयत कैसे बनाएंगे, इसकी क्या शर्त मैंने बता दिया। चारों बिंदु मिलकर एक समचतुर्भुज कैसे बनाएंगे, इसकी शर्त ये है, और चारों बिंदु मिलकर एक वर्ग कैसे बनाएंगे, इसकी शर्त है। ये तो था केवल फार्मूला। अब इससे आगे चलते हैं, बात करते हैं इससे आगे। अब यहाँ से प्रश्नावली आपकी शुरू होगी, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप क्या करोगे, पहले फार्मूला लिखोगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। आप ऐसे लिखोगे, दो बिंदु लिखोगे, हेडिंग डालोगे, क्या डालोगे हेडिंग,
दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x1 मान जो भी आपको पसंद हो लीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं, y1 माइनस y2 माइनस y1 का। अब इसके बाद आप चैप्टर चालू करेंगे, तो कल से आपका पहला एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा, ठीक है। एक ऐसे धीरे धीरे आपको बताता रहूँगा, एक्सरसाइज आप करते देखिए, काम करते रहिएगा। देखिए जब भी स्कूल खुलेगा तो क्लासेस चलेंगे ही, बताया जाएगा, फिर से एक बार रिवीजन कराया जाएगा, पर बहुत तीव्रता से। तो जो बच्चे ऑलरेडी एक बार पढ़े होंगे उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर जो नहीं पढ़ेंगे उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप लोग कंटिन्यूअस काम पूरा करिए। जो दिक्कत हो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, मैं कंसल्ट प्रयास करूँगा कि आपको पूरा बताया जाए, ठीक है। तो आगे की चर्चा कल होगी। धन्यवाद।